वेलकम टू द फर्स्ट एपिसोड ऑफ मूवीज डिकोडर। आज हम द मम्मी मूवी की एंडिंग एक्सप्लेन करने वाले हैं, जो कि रिलीज़ हुई थी 1999 को और जिसके डायरेक्टर है स्टीफन सॉमर्स। इसकी IMDb रेटिंग है 7 आउट ऑफ 10। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो इस मूवी के 3 मेन किरदार हैं, जो कि है रिक ओकोनेल, एवलिन कार्नर और इमोटेप। तो मूवी की शुरुआत होती है एनाबोस के स्टैचू से, जो कि इस मूवी के सीक्वल से डायरेक्टली लिंक्ड है। तो हम व्यूअर्स देख पाते हैं कि इमोटेप और अनकसुनामुन को, इमोटेप जो कि राजा का हाई प्रीस्ट है और अनकसुनामुन जो कि राजा की पत्नी है। इमोटेप और अनकसुनामुन आपस में बेहद प्यार करते थे, मगर ये राजा को मान्य नहीं था। एक दिन राजा इन दोनों को आपस में बात करते हुए देख लेता है और इमोटेप राजा को मार देता है। उसके तुरंत ही बाद राजा की आवाज़ सुनकर राजा के लॉयल सोल्जर्स अनकसुनामुन के रूम में दाखिल होते हैं और इमोटेप को देख लेते हैं। इसकी वजह से इमोटेप को वहाँ से जाना पड़ता है। इमोटेप महल के बाहर निकलते ही अनकसुनामुन अपने आप को मार देती है और कुछ दिन बाद इमोटेप अनकसुनामुन को फिर से ज़िंदा करने के लिए उसकी लाश तहखाने से चुरा कर हमनाप्त्र यानी कि मुर्दों की नगरी में ले आता है और वो ब्लैक मैजिक स्टार्ट करता है। अनकसुनामुन जिंदा होने ही वाली होती है कि उतने में राजा के लॉयल सोल्जर्स वहाँ आकर इमोटेप को रोक देते हैं और राजा के सिपाही इमोटेप को होमदाई की सज़ा देते हैं। अगर आपको पता करना है कि होमदाई की सज़ा क्या होती है तो कमेंट बॉक्स में हिट किए, मैं आपको और एक इसके ऊपर वीडियो बनाकर दूंगा। इसके बाद हम व्यूअर्स देख पाते हैं कि कहानी 3000 साल आगे बढ़ती है, जहाँ हमनाप्त्र में एक जंग हो रही होती है जिसमें रिक ओकोनेल भी शामिल होता है। बाकी सब लोग मारे जाते हैं सिवाय रिक ओकोनेल के और वो बच निकलता है। कहानी फोकस्ड करती है 3 साल बाद, जहां इवलिन एक म्यूजियम में लाइब्रेरियन का काम कर रही होती है और उसका छोटा भाई जॉनथन उसे एक कॉफिन की गिफ्ट करता है। उसकी में उन्हें हमनाप्त्र का एक मैप मिलता है। अगले सीन में हम व्यूअर्स ये देख पाते हैं कि इवलिन और जॉनथन उस प्रिजन में जाते हैं जहां रिक ओकोनेल होता है, क्योंकि जॉनथन ने ये कॉफिन की रिक ओकोनेल से चुराई होती है। कुछ देर बाद इवलिन और जॉनथन प्रिजन में रिक ओकोनेल से कुछ बात करते हैं और रिक को फांसी से बचाकर उसके बदले में वो एक डील फाइनल करते हैं, जो कि रिक, इवलिन और जॉनथन को हमनाप्त्र ले जाकर सुरक्षित वापस लाने की होती है। अगला सीन शिप पर होता है, जहाँ कि हम देख पाते हैं कि एक अमेरिकन ग्रुप भी हमनाप्त्र जा रहा होता है और उसी दरमियान उन पर स्ट्रेंजर्स का हमला होता है। फिर हम व्यूअर्स देख पाते हैं कि सब लोग हमनाप्त्र कुछ मुश्किलों के बाद पहुंच जाते हैं। फिर कुछ देर बाद सब लोग पिरामिड के अंदर चले जाते हैं। कुछ देर रिसर्च करने के बाद इवलिन, रिक और जॉनथन को इमोटेप का कॉफिन मिलता है। तो आगे हम व्यूअर्स देख पाते हैं कि अमेरिकन्स को एक बॉक्स मिलता है जिसमें अनकसुनामुन के बॉडी के कुछ पार्ट रखे होते हैं और उसके साथ उन्हें एक काले जादू की किताब भी मिलती है। ये किताब डायरेक्टली लिंक है अनकसुनामुन के पास से। जब इमोटेप उसे ज़िंदा करने की कोशिश करता है, वो इसी बुक के ज़रिए करता है। अगले सीन में इवलिन काले जादू की किताब चुराती है। फिर कुछ देर बाद अनजाने में इवलिन और रिक ओकोनेल इमोटेप को ज़िंदा कर देते हैं। फिर उसके तुरंत बाद ही अजीबोगरीब घटनाएं होने लगती है। इमोटेप बेनी नाम के बंदे को सोने का लालच देके अपने फेवर में कर लेता है। आगे इमोटेप एक एक करके उन सभी लोगों को मार देता है जिन्होंने अनकसुनामुन के बॉडी के पार्ट चुराए थे। अगला सीन डायरेक्टली शिफ्ट होता है म्यूजियम में, जहाँ पर इवलिन सबको ये बताती है कि काले जादू की किताब अगर इमोटेप को जिंदा कर सकती है तो सोने की किताब उसे मार भी सकती है। कुछ देर बाद उन सब लोगों को सोने की किताब की लोकेशन मिल जाती है। सब लोग लोकेशन के लिए निकल पड़ते हैं, जहाँ पे इमोटेप उन लोगों को कैच कर लेता है। सब लोग की जान खतरे में होती है, तो इवलिन इमोटेप से एक सौदा करती है कि वो इमोटेप के साथ जाएगी और इसके बदले में वो सब लोग को छोड़ दे। फिर रिक, जॉनथन और सोल्जर, जो कि राजा के लॉयल सोल्जर्स का वंशज है, वो एक प्लेन लेकर पिरामिड ऑफ गीज़ा के लिए निकल पड़ते हैं। फिर हम व्यूअर्स देख पाते हैं कि इमोटेप फिर से अनकसुनामुन को जिंदा कर रहा होता है। तभी रिक और सब लोग वहां पहुंच जाते हैं। अब रिक और इमोटेप के बीच मतभेद होती है। मौके का फ़ायदा उठाकर जॉनथन सोनेरी बुक ले आता है और इवलिन उसे पढ़कर इमोटेप को मार देती है। इसके बाद हम व्यूअर्स देख पाते हैं कि बेनी
सोना चुराकर भाग रहा होता है और इसी दरमियान वो एक लीवर पर हाथ रख देता है, जिस वजह से पूरा पिरामिड डिस्ट्रॉय होने लगता है। ये देखकर सब लोग पिरामिड से बाहर आ जाते हैं और यहाँ पर हमारी कहानी एंड होती है। इफ़ यू लाइक द वीडियो then do comment, share and subscribe, and don't forget to hit the bell icon.